बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 नवंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अपने ओहदे का हल्फ उठाए अब 1 हफ्ता हो चुका है। पिछले हफ्ते यानी 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाया था और इस 1 हफ्ते के दौरान याहिया अफरीदी साहब ने अपने पहले चंद फैसलों के जरिए ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत बल्कि ताकतवर इदारों को भी वाज़ेह पैगाम दिया है। लेकिन पिछले 12 घंटों के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने वो काम कर दिया है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, वो 6 जजेस जिन्होंने 25 मार्च 2024 को इदारों की मदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात करके उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाकर ताकतवर इदारों को पहला पैगाम दिया। तो आज वो 9 मई का बयानिया जो रियासत की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया था, उस 9 मई के केस को दफन करके उस 9 मई के केस पर पहला बड़ा हुक्म देकर ताकतवर इदारों को दूसरा सख्त पैगाम दे दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, तब से यह कहा जा रहा था कि 3-4 बुनियादी तौर पर बड़े केसेस हैं। इस टाइम 3-4 ऐसे बड़े केसेस हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए बड़ा इम्तिहान होंगे। उन केसेस की हैंडलिंग जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए बड़ा इम्तिहान होगी। उन केसेस में एक केस 9 मई का है। सब जानते हैं कि 9 मई का केस रियासत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया। सब जानते हैं कि 9 मई के बयानिए के बाद कैसे तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर एक पहाड़ तोड़ा गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यानी रियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ 9 मई के बाद हो सकता था, रियासत ने पूरा जोर लगाया, ताकत का इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि अपने पहले हफ्ते के अंदर यानी याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाने के पहले हफ्ते के अंदर ही 9 मई का पूरा बयानिया दफन कर दिया। 9 मई केस के हवाले से पहला बड़ा हुक्म दे दिया। वैसे तो पिछले 1 हफ्ते के दौरान याहिया अफरीदी साहब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत को भी पैगाम दिया, ताकतवर इदारों को भी पैगाम दिया। यानी ये पूरा निज़ाम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रहा था और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही जस्टिस मंसूर अली शाह को सबसे ज्यादा ताकतवर किया। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमजोर करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते ही मंसूर अली शाह को पहले से ज्यादा एम्पावर कर दिया। अब 9 मई के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ, याहिया अफरीदी साहब ने कैसे उन तमाम लोगों की नींदें हराम कर दी हैं जिन्होंने 9 मई का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गढ़ा। देखिए, कल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस्लामाबाद से लाहौर गए थे, जहां पर उनकी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात भी हुई। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में जेल रिफॉर्म्स यानी पंजाब की जितनी जेलें हैं, मुल्क भर की जितनी जेलें हैं, उन जेलों का मुआयना करने के लिए, उन जेलों में इस्लाहात लाने के लिए याहिया अफरीदी साहब ने तजवीज़ दी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो मुल्क भर की जेलों का मुआयना करे। उन जेलों में क्या क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उन जेलों में क्या क्या इस्लाहात की जा सकती हैं, वो इस्लाहात जो है वो तजवीज़ करे वो कमेटी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर वो जेल रिफॉर्म्स की जाएं। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, इस मीटिंग की एक तस्वीर दिखाता हूं। उस तस्वीर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 9 मई के बयानिए का धड़म तख्ता कर दिया है। ये अब आप तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इस तस्वीर में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बैठे हैं, उनके साथ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं, उनके साथ जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा नकवी साहब बैठे हैं जो इस कमेटी के मेंबर हैं, जो जेल के रिफॉर्म्स के वाले से कमेटी बनाई गई है। उनके साथ साइमा अमीन ख्वाजा साहिबा बैठी हैं, आहद चीमा साहब बैठे हैं, और एक शख्सियत ऐसी हैं जिनको इस कमेटी में शामिल करके जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने शरअ इक़्तिदार की बुनियादें हिला दी हैं, और वो शख्सियत है खतीजा शाह। जी हाँ,
وہی ختیجہ شاہ صاحبہ جن کو 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا، تقریباً ان کو 10 مہینے تک ریاست نے گرفتار رکھا۔ ختیجہ شاہ کی گرفتاری کے بعد ریاست نے پورا بیانیہ بنایا کہ کسی 9 مئی کے ملزم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس تصویر کی حضور والا بڑی اہمیت ہے، اس تصویر کو آپ نے لائٹ نہیں لینا، یعنی یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے بلکہ یہ طاقتور اداروں کو جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ آپ نے جس شخصیت کو، جس خاتون کو 9 مئی کے الزام میں گرفتار کیا اور پورا بیانیہ بنایا کہ ہم اکروس دا بورڈ کاروائی کریں گے، 9 مئی کے کسی ملزم کو نہیں چھوڑیں گے، یحییٰ آفریدی صاحب نے اسی 9 مئی کے ملزم کو جیل ریفارمز کمیٹی میں شامل کر کے 9 مئی کا پورا کیس دفن کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے بتا دیا کہ بے شک ریاست پچھلے 1.5 سال سے زور لگا رہی تھی کہ 9 مئی کے کسی ملزم کو نہیں چھوڑا جائے گا، 9 مئی کے خلاف جو بھی تھا اس کے خلاف کاروائی ہوگی، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے تو پورے ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے تو اپنے اس فیصلے سے سب کو حیران پریشان کر دیا ہے، کیونکہ ختیجہ شاہ صاحبہ ابھی ان کی بریت نہیں ہوئی، وہ ضمانت پر رہا ہوئی ہیں۔ یعنی 9 مئی کے جتنے بھی کیسز پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران پر بنے تھے، تمام تر لوگ جو رہا ہوئے وہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ کسی کو بھی ابھی کسی 9 مئی کے کیس میں رہائی نہیں ملی، یعنی بریت نہیں ملی، کیس ڈسچارج نہیں ہوا، تمام لوگ ضمانتوں کے اوپر ہیں۔ وہ ختیجہ شاہ ہوں، وہ صنم جاوید ہوں، وہ طیبہ راجہ ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی کارکنان، کئی رہنما جو ہیں وہ 9 مئی کے الزام میں شروع میں گرفتار ہوئے تھے لیکن ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اب آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ وہ صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں، وہ صحافی جو نون لیگ کے قریب صحافی سمجھے جاتے ہیں، وہ اس تصویر کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے بھی ایک ٹویٹ دکھاتا ہوں۔ یہ ٹویٹ ہے عمران شفقت کا۔ عمران شفقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی صحافی ہیں، خبر پھیلانی ہوتی ہے، یہ 2-3 لوگ ہیں، منیف فاروق ہیں، عمران شفقت ہیں، ان کے ذریعے مارکیٹ میں یہ خبر پھیلائی جاتی ہے۔ اب اس تصویر کے اوپر سید عمران شفقت کیا لکھ رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ ویلکم شاہ افریدی اینڈ من اللہ۔ اب آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے اپنی ویڈیوز میں یہ آپ کو خبر دے رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب 16 سال پرانے دوست ہیں، اور یہ جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران آپ کو خبریں سننے کو ملی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، یہ اسی دوستی کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو عقل کے اندھے یہ پلان کر بیٹھے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے آتے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسی طریقے سے چلایا جائے گا جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ چلاتے تھے یا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں چلتا تھا، ان تمام لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں آپ کو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک اور بڑا کمال کا واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کس شخصیت کے مالک ہیں۔ فواد حسن فواد صاحب جو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے 2013 سے لے کر جب تک نواز شریف وزیر اعظم تھے، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد تھے۔ نواز شریف کے اس پرنسپل سیکرٹری کے اوپر جب کیس بنا اور وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو بتایا جاتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس وہ کیس لگا۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کے قریبی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فواد حسن فواد یحییٰ آفریدی صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے چند قریبی دوستوں اور یوں کہہ لیجئے کہ فیملی فرینڈز میں جن دوستوں کا شمار ہوتا ہے اس میں فواد حسن فواد صاحب بھی ہیں۔ یہ رؤف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں ان کے بھائی ہیں۔ فواد حسن فواد صاحب کا کیس صرف اس وجہ سے یحییٰ آفریدی صاحب نے سننے سے معذرت کر لی کہ کیونکہ فواد حسن فواد میرے دوست ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میں دوستی میں فواد حسن فواد کے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے سکوں تو میرے سے کہیں ناانصافی نہ ہو جائے، تو کسی اور جج کو اس کیس کی سماعت سننے کے لیے مقرر کیا جائے جو میرٹ کے اوپر اس کیس کی
तफ्तीश कर सके। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि याह्या अफरीदी साहब किस शख्सियत के मालिक हैं। वो जो पूरा प्लान बनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाकर पूरी जुडिशरी को कंट्रोल करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद सख्तियां लेकर आना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जो है वो उनको क्राइसिस में धकेलना, तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते ही ये तमाम तर प्लान अब नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल पिछले चंद घंटों के अंदर एक और बड़ा वाकया हुआ है, वो वाकया है इंतजार हुसैन पचौता साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इमरान खान के जो फोकल पर्सन हैं उनको 8 अक्टूबर को उठाया गया था। 8 अक्टूबर को वो अगवा हुए थे। कल रात को यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब उनको हसन अब्दाल के करीब से बाजियाब करवाया गया। सब जानते हैं, सबको पता है कि वो किन की हिरासत में थे। मेरी नज़र में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का ये भी बहुत बड़ा इम्तिहान है, बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि वो इंतजार हुसैन पंचोता साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो रो रहे हैं, बदतरीन तशद्दुद इंतजार हुसैन पंचोता पर किया गया। क्या जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जो कम अज कम मुझे उनके पहले हफ्ते से नजर आया है कि वो उसूल पसंद आदमी है, उसूल परस्त आदमी है, वो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे कभी भी। वो अपना जो इदारा है उसको उसके वकार में, उसकी इज्जत में हर्फ नहीं आने देंगे। तो अगर एक सीनियर वकील को इस्लामाबाद से उठाया जाता है, तकरीबन 20-22 दिन उसको लापता रखने के बाद इस हालत में बाजियाब करवाया जाता है, उसको घर वापस भेजा जाता है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की तरह ऐसे वाकयात में खामोश रहेंगे? बहुत अच्छी बात है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को एम्पावर किया, बहुत अच्छी बात है उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में मुनीब अख्तर को वापस लेकर आए, बहुत अच्छी बात है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने 9 मई केस की एक मुल्जिमा जिनको रियासत ने गिरफ्तार किया था उनको जेल रिफॉर्म्स कमेटी में बिठा दिया। ये कमेटी तश्कील देकर खतीजा शाह को इस कमेटी में शामिल करके बिल्कुल रियासती इदारों को पैगाम दिया। लेकिन अब ये कौम तवक्को कर रही है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इंतजार हुसैन पंचोता के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उनको उठाया गया, जिस तरीके से वो मंजर आम पर आए, जो उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई, पाकिस्तान का एक एक वकील गमजदा है, पाकिस्तान का एक एक शहरी इंतजार हुसैन पंचोता की ये वीडियो देखने के बाद दुख और कर्ब में है और ये तवक्को करता है काजी वक्त से, क्योंकि ज़ाहिर है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास ओहदा है, उनके पास ताकत है, इख्तियार है। और आज इतवार का दिन है, ऐन मुमकिन है आज कोई इसके ऊपर एक्शन हो जाए, चलें आज नहीं भी होता तो कल पीर वाले दिन जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को खुद इंतजार हुसैन पंचोता को बुलाना चाहिए अपनी अदालत में, उनको कहना चाहिए कि सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फराहम करेगी, तमाम तर वाक़े के हक़ाइक़ बताया जाए, किसने उठाया, किस वजह से उठाया। जो कहानी पुलिस ने बनाई है ये तो पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों की कहानी है कि उनको तावान के लिए उठाया गया था। सबको पता है कि ये इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म को कहां पर तैयार किया गया, इसका स्क्रिप्ट कहां पर फाइनल हुआ। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवाम ने 24 घंटे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता दिया था कि इंतजार हुसैन पंचोता साहब अगले 12 से 24 घंटों के अंदर बाजियाब हो जाएंगे, क्योंकि शायद मंसूर अवान को भी स्क्रिप्ट का अंदाजा हो चुका था कि वो फाइनल हो चुका है। इम्तिहान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का है। कौम तवक्को भी करती है कि इंतजार हुसैन पंचोता के मामले पर ज़रूर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कोई नोटिस लेंगे। बहरहाल 9 मई केस के हवाले से ये पहला बड़ा हुक्म, पहला बड़ा एक रद्द अमल जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने पॉजिटिव तरीके से दिया, इसके ऊपर ज़रूर उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मैं बहरहाल आपको इंशाल्लाह तफसीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।